मैथ स्पेशल कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। ये है परसेंटेज का पार्ट नंबर 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा है सीक्वेंस वाइज देखिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। एक टॉपिक इंड हो चुका है रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसमें मैंने 7 लेक्चर्स प्रोवाइड किया हूं इस सीरीज का, जिसमें हम कर रहे हैं 2017, 18 एंड 19 के सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के आए हुए क्वेश्चन पेपर। तो चाहे आप सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो सभी के लिए ये प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करके ही जाने चाहिए। जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जहां पे आप कमेंट करते हैं वहां पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। इफ डिक्रीजिंग 120 बाई x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40 बाई x%, देन x% ऑफ 210 इज व्हाट परसेंट लेस देन x प्लस 20% ऑफ 180। देखिए क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 120 की डिक्रीज बाई x%। अब देखो खुद सोचो, यहां पे समझो बात को। x% का मतलब होता क्या है? x बाई 100। डिक्रीज का मतलब क्या? माइनस, यानी पहले 100 था, अब क्या हो गया? 100 माइनस x, ये रहा, इज इक्वल टू 40 इंक्रीजिंग 40 बाई x%। अब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस x अपॉन क्या? 100। बस ये सोल्व करना था हमें। अब देखो इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूं। 100 से 100 कैंसिल, 14 से ये 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया? 300 माइनस 3x इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया? 100 प्लस x। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 4x। ये इधर जाएगा तो 300 माइनस 100 यानी कि 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गया। अब x हमारे पास आ गया 50। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि हमें इसका यूज करना है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या दिया गया? x% ऑफ 210। देखो यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां पे। तो x% यानी x क्या है? 50। तो 50% यानी 50 बाई 100 इंटू 210। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21 इंटू 5 होता है 105। तो ये हो गया 105। अब आते हैं, अब क्या दिया गया? इतना परसेंट ऑफ 180, यानी 50 रखूंगा तो 50 प्लस 20 70, यानी 70% ऑफ 180। कैंसिल कैंसिल, 18 इंटू 7 कितना होता है? 126। तो ये रहा 126। अब देखिए क्वेश्चंस के आगे बढ़ते हैं। इससे ये कितना कम है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? इससे ये वाला कितना कम है? तो 21 कम है। आउट ऑफ किससे कंपेयर किया जा रहा है? इससे, यानी 126। परसेंटेज में करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई। अब खुद सोचो, यहां पे देखो ये कितने टाइम्स में कैंसिल होगा? 6 टाइम्स में, यानी 1/6 इंटू 100। अब ऑलरेडी परसेंटेज टॉपिक कहीं से भी पढ़े हैं, आपको टीचर ने बताए होंगे, जिस भी टीचर से आपने पढ़े कि 1/6 होता है 16.66% या 16 सही 2/3%। ये डेसिमल में होता है और ये फ्रैक्शन में। तो 1/6 जैसे ही आया हमारे माइंड में हुक करना चाहिए, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इतना परसेंट। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल 2018 में पेपर में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। ओके, इफ इनकम इंक्रीज बाय 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%, देन व्हाट परसेंट डज हिज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज? सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है, ध्यान से देखो। आप जानते हो कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मैं देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्सपेंडिचर से इनकम 20% ज्यादा है, यानी एक्सपेंडिचर अगर मैं 100 मानूं तो इनकम 20% ज्यादा, यानी 120। अगर ये 120 है तो बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या होना चाहिए? 20, तभी तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये आप जानते हो, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कहा जा रहा है इनकम जो है 60% से इंक्रीज हुआ और एक्सपेंडिचर 70% से, तो सेविंग कितना परसेंट से इंक्रीज होगा? हमें इंक्रीज वाले फंक्शन पे काम करना है तो हम सिर्फ इंक्रीज पे फोकस करेंगे। बताओ ये कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ? 60% से, यानी 120 का 60% कितना? 72 इंक्रीज हुआ। ये कितना इंक्रीज हुआ? एक्सपेंडिचर 70%, यानी 100 का 70%, 70 इंक्रीज हुआ। तो बताओ ओवरऑल बैलेंस करने के लिए खुद सोचो, यहां पे क्या रखना पड़ेगा? यहां पे 2, यानी सेविंग कितने से इंक्रीज हुआ? 2 से इंक्रीज, क्योंकि 70 प्लस 2 72 होगा। तो सेविंग 2% से इंक्रीज, सेविंग 2% से इंक्रीज हुआ। ओरिजिनल सेविंग कितना था? 20% में करने के लिए 100, यानी 5 टाइम्स में, यानी कितना हो गया? 10% से इंक्रीज। सबसे पहले दो ऑप्शन तो हटा दो, डिक्रीज हैं, ये दो ऑप्शन तो डिक्रीज थे।
एक ही ऑप्शन था, ये इंक्रीज में 2% नहीं बल्कि हमारा आया 10%, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी एंड इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। इनकम सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए। चलो देखो मैं इसको हटाता हूं, सबसे बेटर अप्रोच सबसे पहले हम करते हैं, देखो ध्यान से ए बी के बारे में। सबसे पहले मैं इसको बेसिक से बताता हूं, फिर मैं आपको इसको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। बेसिक में क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, और स्मार्ट अप्रोच में क्या होगा कि कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ेगी, जिससे आप इजिली सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। देखिए कहा जा रहा है इनकम इज 25% मोर देन बी, यानी अगर बी अगर 100 है तो ये कितना होगा 25 ज्यादा यानी 25। अब आगे बढ़ते हैं, सी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सी की इनकम 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। 65% का मतलब होता क्या है, 100% कोई चीज है तो 65% कमी यानी 35% है। 35% ऑफ किससे, ए और बी का सम से, यानी 125 प्लस कितना हो गया 100। चलो यानी 35/100 इंटू ये कितना हुआ 225। 5 से 7 टाइम्स में 5 से 20, 5 से 4, 5 से 5 4 जा 20, 5 5 जा, यानी आया इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 40 में 7 का मल्टीप्लाई करूंगा 280 और 7 में 5 का 35, 280 प्लस 30 310 और 310 प्लस 5 315, यानी सी आया 315 और नीचे कितना रहा 4। यार 45 में 7 का मल्टीप्लाई आप जैसे मर्जी कर लो, 7 5 35, 7 4 28, 28 और 3 कितना हो गया 31, तो जैसे मर्जी आप कर लो। 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 वाट है 32, नहीं 4 से 4 7 28, 28 हुआ कितना 315 ही हुआ ना, ठीक है। नीचे क्या रहा ये 4, ठीक है। 4 7 28, 35 बचा, 4 वाट है 32, कितना बचा 30, 4 7 28, 4 5 20, यानी 30 इतना हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से मेरे को ये पता चल गया कि ये ए की वैल्यू, ये बी की और ये सी की। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, क्योंकि हमारा आ रहा था इसका मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड था। तो देखो ध्यान से 4 7 जा 28, 35 बचा, 4 8 जा 32, 30 बचा, तो 4 7 जा और 4 5 जा, यानी 37 8 पॉइंट इतना। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। सी के बारे में ए से कितना कम है, पहले तो डिफरेंस ले लो, तो 125 में 78.75 का डिफरेंस ले लो। तो मैं ऐसे नहीं लेता हूं डिफरेंस, मैं क्या लेता हूं कि 125 में ये एक एक्स्ट्रा बढ़ा लो, 79 से माइनस कर दो तो कितना हो गया 6, और ये कितना बचा 11, 46, यानी 46 होगा डिफरेंस, और ये 100 में 75 माइनस करो तो 25, यानी ये रहा क्या, कितना यहां से यहां कितना कम है, किससे कंपेयर किया जा रहा है 125 से। परसेंटेज में करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। हमारा रिजल्ट फाइनली हमारा जो आया वो ये रहा, बस इसी को सोल्व करना है, हमारा आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, यहां से हटाओ तो 100 कैंसिल हो गया, हमारा आया 4625 अपॉन 125। 25 से मैं माइनस कैंसिल करूं, 25 5 जा, 25 से 1 जा, कितना बचा 212, 25 8 जा 200, 125, 25 5 जा, 5 से 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, यानी आंसर हमारा आया 37। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, कैलकुलेटिव काम करना पड़ा। ये भी इजी है, प्रोसेस इजी है, लेकिन थोड़ा सा ये, लेकिन स्मार्ट अप्रोच क्या करता है काम हम, अब देखो अब मैं आ रहा हूं स्मार्ट अप्रोच पे। स्मार्ट अप्रोच क्या कर रहा है कि काम वही करना है, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से करेंगे। देखो ध्यान से कैसे डिफरेंट वे से करेंगे। 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, यहां पे 65% है, यानी कि अगर मैं बात करूं 35 तो लेस, यानी 35%। 35% का मतलब क्या हो गया 5 7 जा 5 20, यानी इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो बी को मैं मान लेता हूं 80, ये अपने अकॉर्डिंग नहीं भी चलेगा 80, तो ए क्या है उसका 25% ज्यादा है, 80 का 25% 20, यानी ये 20 ज्यादा है, यानी ये कितना हो गया 100। कर लो, ये 25% ज्यादा है ना भाई, 25% 20 होगा तो 20 ऐड कर दो, ये नहीं ये हो गया, ये बी रहा और ये
सी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सी जो है 35%, क्योंकि 65% लेस है यानी 35% है। 35/100 ऑफ इन दोनों का सम यानी 180। अब देखो ध्यान से, 5 7 जा 5 से मैं क्या करूं 20, 20 से 9 यानी कितना हुआ 9 इंटू 7 63। तो हमारे पास ये मिल गया, देखो क्या मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया, इजिली मिल गया। यानी ए है 100, बी है हमारा 80 और सी है कितना 63। अब ये इससे कितना कम है, तो बताओ कितना कम है भाई, 100 माइनस 63 कितना हो गया 37 कम है। किससे कंपेयर किया जा रहा है 100 से, परसेंटेज में करने के लिए 100। तो इससे क्या आया 37%, इससे ये आया कि हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ा। तो बेटर है कि आप 80 मान लो, इजिली कर पाओगे। मैंने क्यों 80 माना, क्योंकि इसको 100 बनाना आसान है, जब 100 से कंपेयर करना माइनस करना इजी हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने ऐसा बोला। और ये 1/4 और यहाँ पे 20 नीचे का एलसीएम मैंने 80, इसलिए मैंने इसको एग्जांपल से ले लिया कि 80 ले लो, बेटर है। 100 लोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन आंसर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो चाहे आप किसी भी वे से जाओ, आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The income of A is 50% more than that of B. If income A is increased by 40% and income B is increased by 90%, then percentage increase in the combined income is। देखो सबसे सिंपल तरीका क्या है, A और B में रिलेशन दिया गया है। क्या कहा कि A जो है 50% मोर है B से, यानी अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 150। रेशियो ले लूं तो रेशियो कितना हो जाएगा, 50 से कैंसिल करूं तो 3:2। अब कहा गया कि ए की इनकम 40% इंक्रीज हो रही, इसकी 40% इनकम इंक्रीज हो रही है और इसकी 90% इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल कंबाइंड बताना है। जब भी ऐसा सिचुएशन आए, देखो जब भी ऐसा सिचुएशन आए ना, हम क्या करते हैं वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हमेशा यूज करेंगे वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग क्या होता है, परसेंटेज ओवरऑल दोनों का कंबाइंड निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई 3 × 40 प्लस इसका मल्टीप्लाई 2 × 90 अपॉन जिस रेशियो में ये था 3+2 यानी कि 5। अब देखो कैसे मैं कैंसिल कर लूंगा, 120 प्लस 180 अपॉन 5 यानी 80 20 100 यानी 300 अपॉन 5 यानी कितना हो गया 60। यानी कंबाइंड जो आएगा ए और बी का वो कितना आएगा 60। ये था हमारा सबसे बेस्ट अप्रोच, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने आपको बताया। चाहो तो आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते हो। देखो एलिगेशन कैसे लगाओगे, सबसे पहले इंक्रीज ए है और ये बी है, ये इंक्रीज हो रहा है 40% से और ये हो रहा है 90% से। ये नहीं पता ओवरऑल हमें निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क, लेकिन रेशियो दिया गया है ए और बी का ये 100 है तो ये 150 है, तो रेशियो 3:2। ये रेशियो दिया गया है 3:2 का। अब देखो हमें ये वाला टर्म्स निकालना है ना, तो क्या करते हैं, इन दोनों सबसे पहले इन दोनों का सम लेते हैं। सम कितना हो गया 5, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, किसके बराबर है 50। एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 2 यूनिट की वैल्यू 20, 3 यूनिट की वैल्यू 30। अब बताओ एलिगेशन में करते क्या है, हम बड़े में से छोटा को माइनस करते हैं। यहां पे क्या रखूं, अगर मैं 60 रखता हूं तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये रिजल्ट मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये रिजल्ट मिलेगा, यानी यहां पे क्या रखना पड़ेगा हमें 60। तो ऑप्शन नंबर ये। तो जिस मर्जी से कर लो, या तो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा लो, या तो आप चाहो तो एलिगेशन लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When the price of an item was reduced by 20% and the sale increased by X%. Okay, if an increase 60% in the receipt of the revenue, then the value of X each। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं हम। क्वेश्चन कहा गया कि प्राइस जो है किसी आइटम का रिड्यूस हो रहा है 20% से और सेल इंक्रीज हो रहा है X% से। If an item increase by 60%, then the receipt of revenue, then the value of इतना। अब देखो क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की बात, तो देखो ध्यान से, अब खुद सोचो रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा। रेवेन्यू जनरेट होगा कि उसकी प्राइस कितनी है और नंबर ऑफ आइटम्स कितने बिक रहे हैं, तो उससे हम रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। तो अब सबसे पहले समझो बात को, हमें चाहिए क्या x की वैल्यू। x है क्या, नंबर ऑफ आइटम्स कितने सेल हुए। रुक जाओ, हाँ ठीक है,
यानी कितने सेल हुए, नंबर ऑफ आइटम्स कितने सेल हुए ये निकालना है। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने सेल हुए, कितने सेल इंक्रीज हुआ, तो वो क्या होगा, रेवेन्यू बाई प्राइस। अब समझो, सबसे पहले आते हैं, फोकस करते हैं प्राइस के बारे में। प्राइस डिक्रीज हुआ 20% का मतलब वह होता है 1/5, डिक्रीज का मतलब माइनस, यानी प्राइस पहले 5 था, अब क्या हो गया 4। इनिशियल एंड फाइनल हम करने जा रहे हैं। अब आ जाओ दूसरी के बाद क्या है, रेवेन्यू के बारे में आते हैं। रेवेन्यू के बारे में आते हैं। रेवेन्यू के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया कि 60% इंक्रीज, 60% का मतलब 3/5, इंक्रीज का मतलब प्लस, यानी 5 से कितना हो गया 8। अब हमारे पास क्या है, हमें निकालना है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है, नंबर ऑफ सेल, यानी सेल कितने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, यानी नंबर ऑफ आइटम्स नहीं बल्कि यहां पे सेल कर लो, तो वो क्या होता है R/P। यहां से देखो तो बताओ, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 5/5 इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 8/4, यानी रेशियो कितना आ गया 1:2। 1:2 का मतलब क्या है कि पहले इनिशियल 1 था, अब कितना हो गया 2, तो कितना इंक्रीज हो गया +1, आउट ऑफ किस से 1 से, परसेंटेज में करने के लिए 100, यानी क्या हो गया 100%। ऑप्शन नंबर सी। इतना नहीं समझ में आया, देखो कैसे करोगे, एग्जाम में कैसे करोगे। सबसे पहले समझो बात को, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा कि प्राइस कितनी है और उस पे कितने नंबर ऑफ आइटम सेल हुए, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ हमारा सेल, नंबर ऑफ आइटम सेल कैसे निकालोगे, रेवेन्यू अपॉन प्राइस हो जाएगा। इसको मैं इसको इधर से डिवाइड करूं तो सबसे पहले फोकस करोगे रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 60%। 60% का मतलब होता है 3/5, यानी 5 से कितना 8। 1 मिनट रुक जाइएगा, फोन आ रहा है क्या, नहीं, चलिए 5 से 8 हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, 20% प्राइस क्या हुआ रिड्यूस, एंड 20% का मतलब होता है 1/5, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी 5 से कितना हुआ 4। अब हमारे पास बताओ सेल कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ, तो R/P करेंगे, R/P करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, रेशियो 1:2 आ गया। 1:2 कितना इंक्रीज हुआ 1, आउट ऑफ किस से 1 से, परसेंटेज में करने के लिए 100 से, यानी 100%। ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं इस क्वेश्चन का। आप इससे अदर अप्रोच भी कर सकते हो, लेकिन देख लेना क्या इससे आसान तरीका आपके पास था इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा सेव्ड 50% ऑफ हर इनकम इफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 60%, देन व्हाट परसेंट ऑफ हर इनकम इंक्रीज्ड। अब देखो सबसे पहले एक चीज बात, इनकम होता क्या है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इसको 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या कहा जाए, सुधा 15% क्या करती है सेव करती है इनकम का, ठीक है, ओके। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 20% से और सेविंग इंक्रीज हो रहा है 60% से, देन व्हाट परसेंट ऑफ हर इनकम इज। अब खुद सोचो, देखो सबसे पहले इनकम जानते हो ये होता है, बताओ अगर सुधा जो है 15% इनकम, अगर इनकम मैं 100 मानूं तो सेविंग कितना हो गया 15, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 75, यानी अब मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बोलूं तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना होगा 15 5 75, यानी 5:2 क्या हो गया 1। अब क्या कहा जा रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 20% से, सेविंग इंक्रीज हो रहा है 60% से, तो ओवरऑल हमें पूछा गया इनकम कितने से इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इससे जो हमारा कंबाइंड आएगा वो इनकम आएगा। वेटेड एवरेज लगा दें तो वेटेड एवरेज लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई 5 × 20 प्लस 1 × 60 अपॉन क्या 5 + 1 यानी 6, तो 100 + 60 अपॉन क्या हो गया 6, 160 अपॉन 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया ना, 15, सॉरी ये 85 होगा ना, ये 85 होगा। अच्छा तो 85 होगा तो कैसे करें, 5 से 3 टाइम्स में, 5 से 17 टाइम्स में, 17:2 ये आएगा। पूरा मिस्टेक हो गया, पूरा हटा देता हूं, ठीक है, देखो क्योंकि मिस्टेक हो गया था ना। इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इनकम 100 है तो सेविंग कितना होगा 15, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था, और तो ये 85 होगा नॉट 15। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, यहां से इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं तो 5 से मैं कैंसिल करूं, कलर मैं चेंज कर लेता हूं,
5 से कैंसिल करूं तो 3 और 5 से 17 यानी 17:3, 17:3। अब आगे बढ़ते हैं। जो एक्सपेंडिचर है इंक्रीज हो रहा है 20% से, ये कितना से इंक्रीज हो रहा है 60% से, तो ओवरऑल हमें परसेंटेज वेटेज एवरेज इसका इससे मल्टीप्लाई 17 इंटू 20 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई 3 इंटू 60 अपॉन नीचे क्या होगा इन दोनों का सम 17 + 3 यानी 20। अब देखो मैं डायरेक्टली कैसे सोल्व करूंगा, इसको मैं इससे काटूंगा तो कितना यहां से निकलेगा 17, इसको इससे काटूंगा तो निकलेगा 3 यानी 17 + 9 26। ऑप्शन नंबर ए सबसे ये बेस्ट अप्रोच है वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट पे, ऐसे क्वेश्चन करो। दूसरा और भी तरीके से मैं बता देता हूं, अगर बेसिक अप्रोच से जाना चाहो तो भी कर सकते हो। कैसे देखो ध्यान से, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब खुद सोचो यहां पे इनकम हमारा 100 है तो सेविंग कितना है 15, तो एक्सपेंडिचर कितना है 85। अब आगे बढ़ो, इनकम इन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो 20% का मतलब कितना हो गया इंक्रीज, इसका 10% होता है 8.5 तो 17 हो गया, 20% इसका 17। यहां से सेविंग इंक्रीज बाय 60%, सेविंग इंक्रीज बाय 60% यानी 9 से इंक्रीज होगा। तो इनकम कितना से इंक्रीज होगा बताओ, ये दोनों को बैलेंस करना है तो यहाँ पे +26 होगा क्योंकि इनकम इतना होता है। तो 26 का इंक्रीज आउट ऑफ ओरिजिनल कितना था 100 परसेंटेज में करने के लिए ये यानी 26% इनकम इंक्रीज हुआ। एक और चाहो तो थर्ड मेथड एलिगेशन लगा सकते हो। एलिगेशन कैसे लगाओगे देखो ध्यान से, एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम, ये रिलेशन मैं अपने चैनल पे बता चुका हूं, जाकर के मेरी देख लेना परसेंटेज की क्लास या रेशियो की क्लास जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है। अब देखो ध्यान से, ये जो है एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 20% से, ये जो इंक्रीज हो रहा है 60% से, और यहां पे रेशियो दिया गया है 15%, तो 15% का मतलब कितना हो गया 15% का मतलब हो गया अगर देखो अगर सेविंग 15% है तो खर्चा कितना होगा 85%, इसका रेशियो वही कितना होगा 17:17 कितना होगा 3 होगा। अब देखो यहां पे इसका सम करते हैं 20, यहां पे इसका डिफरेंस लेते हैं 40, एक यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर, 3 यूनिट की वैल्यू 6 और यहां पे 17 दूनी 34। तो अब बताओ हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये आया 6 और ये आया 34। अब बताओ यहां से क्या माइनस करूं, यहां पे 34 आए 26 माइनस करूंगा, यहां से इसको माइनस करूंगा तो 6 आएगा, यानी आंसर कितना हो गया 26। तो देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है आपका तो चाहे कोई भी अप्रोच अप्लाई करो, मैंने बेसिक बता दिया, वेटेड एवरेज बता दिया, एलिगेशन बता दिया, कोई भी से अप्लाई करो आप क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। A is 20% less than B, C is 30% more than D, if D is 25% less than A, which of the following is true? चलो सबसे पहले आ जाओ, देखो A और B में रिलेशन दिया गया है। A जो है 20% क्या है लेस है, 20% का मतलब 1/5, लेस का मतलब माइनस, यानी अगर ये 5 है तो ये एक कम यानी 4 है। आगे बढ़ जाओ, अब B और C में नहीं बल्कि यहाँ पे हमें रिलेशन दिया गया है, किसमें जो इसका रिलेशन दिया गया C is 30% मोर देन D, C और D में रिलेशन दिया गया है। 30% का मतलब कितना होता है 3/10, मोर का मतलब प्लस, अगर D 10 है तो C कितना होगा 13। आगे बढ़ जाओ, अब इफ D is 20% लेस देन A, D और A में रिलेशन है, क्या है D जो है 25% लेस है A से, 25% का मतलब 1/4, लेस का मतलब माइनस, अगर ये 4 है तो ये क्या है 3। अब देखो खुद सोचो, देखो कैसे कंबाइंड रेशियो हम निकालते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान से, यहां पे इन दोनों को मैं लेता हूं, इन दोनों को लेता हूं, देखो तो A:B कितना रेशियो है 4:5। A अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, देखो उल्टा करूं तो A:D कितना हो जाएगा, A:D हो जाएगा 4:3। देखो ध्यान से समझो बात को, यहां भी A है और यहां भी A है तो सेम बनाना चाहिए, तो यहां भी 4 है यहां भी 4 है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं A:B:D, क्या लिख सकता हूं 4:5:3। अब उसके साथ साथ हमारे पास एक ये रह गया C:D के बारे में, C:D कितना है 13:10। अब यहां पे समझो बात को, यहां पे D कॉमन है, यहां पे D कॉमन है, लेकिन यहां पे 3 है और यहां पे 10 है, तो 3 बनाने के लिए, इक्वल करने के लिए यहां पे 10 से मल्टीप्लाई, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई,
तो ये कितना हो गया, ए हो गया 40, ए हो गया 40, बी कितना हो गया 50, सी कितना हो गया, सी यहां से 39 और डी कितना हो गया, डी हो जाएगा 30। यानी हमें मिल गया ये हमारा कि ए बी सी डी का रेशियो। अब आते हैं क्वेश्चन में, बस गलत नहीं होना चाहिए कहीं भी। अब देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट बी पे आते हैं। बी के बारे में कहा गया कितना परसेंट, बी कितना है 50, तो 50 इज इक्वल टू 0.39 बाई 100 इंटू सी, सी कितना है 39, सी कितना है 39। क्या ये इक्वल होगा, नहीं हो पाएगा, काम खत्म। चलो बी ऑप्शन पे जाओ, सी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो सी कितना है 39 इज इक्वल टू ये कितना है 78 बाई 100 ऑफ किसके, बी के, तो बी कितना है 50। ये देखो इससे 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 50 इंटू 2 100, 100 से 100 कैंसिल, इधर भी 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, यानी ये रिलेशन सही है। अगर ये मैच कर गया तो आगे चेक करने की नीड नहीं है, हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सिंपल क्वेश्चन था, इजिली हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ए इज 20% लेस देन बी while C is 20% more than D, if D is 25% less than A, then which of the following is true। देखो ध्यान से, A और B में रिलेशन है, 20% का मतलब 1/5, लेस का मतलब ये, यानी ये 5 है तो ये क्या है 4 है। सेम टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। C और D में रिलेशन दिया गया है, C is 20% मोर, 20% का मतलब वही 1/5, मोर का मतलब प्लस, यानी अगर ये 5 है तो C कितना है 4। आगे बढ़ते हैं, D और A में रिलेशन दिया गया है, 25% लेस देन ए, 25% 1/4, लेस का मतलब माइनस, यानी 4 ये है तो ये 3 है। अब इन दोनों को पहले मैं एक बार देखता हूं, तो देखो ध्यान से, a इज टू बी कितना है 4:5। अब इसको मैं उल्टा कर दूं, a इज टू डी, a इज टू डी कितना हो जाएगा, तो 4:3। यहां भी a है और यहां भी a है, तो कॉमन देखो यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं, जब इक्वल है तो बनाने की जरूरत नहीं है, 4:5:3। अब इस वाले को ले लो, C इज टू डी कितना है 4:5। अब यहां पे समझो बात को, यहां पे ये D है और यहां पे D है, यहां पे 3 है, यहां पे 5 है, इक्वल बनाने के लिए, कंबाइंड करने के लिए यहां पे 5 से मल्टीप्लाई, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, तो A B C एंड D का रेशियो मिल जाएगा हमारे पास। देखो कैसे, A कितना होगा 20, B कितना हो जाएगा 25, C हो जाएगा यहां से 12 एंड D हो जाएगा 15। ये हमारे पास मिल गया ए बी सी डी का ये। अब आते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन में कहा जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। अब ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, बी के बारे में इंफॉर्मेशन है, बी कितना है 25 इज इक्वल टू ये कितना है 675 बाई 1000 इंटू सी कितना है 12। अब देखो ध्यान से, अगर मैं कैंसिल भी काट करूंगा तो देखो कैसे होगा, 25 से इसको मैं कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 175, 25 7। अब ये तो फिर कैंसिल नहीं हो पाएगा, यानी इधर इक्वल टू नहीं हो पाएगा, यानी ये खत्म हो गया। सेकेंड ऑप्शन पे जाओ तो सी के बारे में देखो, सी दिया गया है 12 इज इक्वल टू ये कितना है 72/100 इंटू किसके, बी के बराबर, बी कितना है 25। सोल्व कर लेते हैं, 12 से 6 टाइम्स में 12, सी कितना था 12, 72/100 इंटू 25, ये कितना हो गया 25/4। कहीं तो कहीं मिस्टेक हुआ है, ये तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा है यार। बी के बारे में अगर मैं बात करूं, ए बी 25 है, 25 72, सी कितना है, सी जो है 12 है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, ये भी नहीं मैच कर रहा है। ऑप्शन सी पे जाते हैं, तो बी कितना है 25 इज इक्वल टू 72/100 इंटू सी कितना है 12, ये तो और मैच नहीं कर रहा है। डी के बारे में, सी के इसके बारे में आते हैं, सी है 12 इज इक्वल टू 675/1000 इंटू बी 25, 5 4 जा, ये भी नहीं मैच कर रहा है, या तो कहीं मिस्टेक हो गया हमसे या तो ऑप्शन गलत है। कैसे करूं, ऑप्शन एक बार वेरीफाई कर देता हूं, पूरा हटा देता हूं, ठीक है। देखो ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, 20% लेस है, यानी कि 20% 1/5, 5 ये तो 4 ये। बी और सी के बारे में इंफॉर्मेशन है 20%, सी और डी के बारे में इंफॉर्मेशन है। ओके, यहाँ पे मेरे को लेना पड़ेगा ये वाला,
सी और डी के बारे में इंफॉर्मेशन है। 20% क्या है, मोर। मोर का मतलब अगर ये 1/5 तो 5 से ये होगा 6, यहीं पे मिस्टेक था, यहाँ पे मिस्टेक था, ठीक है। और डी और ए में रिलेशन है, डी 25% लेस, यानी अगर ये 4 है तो ये क्या होगा 3, यहीं पे मिस्टेक था बस। बाकी देख लेते हैं कंबाइन करके इन दोनों को। तो a इज टू बी कितना है, 4:5। मैं इसको करूं उल्टा कर दूं तो a इज टू डी कितना हो गया, 4:3। कंबाइंड होगा क्योंकि यहाँ पे देखो a है और यहाँ भी a है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इक्वल बनाने की नीड नहीं है। तो a इज टू बी इज टू डी कितना हो गया, 4:5:3। अब आ जाओ c इज टू डी कितना है, c इज टू डी है 6:5। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे है d, यहाँ भी d है, तो बताओ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, इक्वल करने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। तो a इज टू बी इज टू सी इज टू डी क्या आएगा, वो हम लिख लेते हैं कलर चेंज करके। a 5 × 2 4 20, b 5 × 5 25, c यहाँ से 18 आएगा, यहीं पे मिस्टेक हुआ था, कहीं यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था कुछ टर्म्स, इसकी वजह से d तो 15 आएगा। अब इसी को हमें सोल्व करना है। देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन पे आते हैं। b कितना है 25 इज इक्वल टू 675/1000 इंटू सी के बारे में कितना इंफॉर्मेशन 18। ये कैंसिल हो पाएगा क्या, 25 से 25 दूनी 50, 1 से 50 हो गया, 175, 25 7 जा, ये तो नहीं आ पाएगा, ये तो पहले खत्म हो गया। ये देखते हैं ऑप्शन सी है 18 इज इक्वल टू 72/100 ऑफ कितना b कितना है 25। देखो ध्यान से, 25 से 4 टाइम्स में 4 से 18 इज इक्वल टू 18, तो आ रहा है। जब आ रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, इसकी वजह से पूरा का पूरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने अगेन स्टार्टिंग से इसको करा दिया। बाकी कुछ था नहीं क्वेश्चन में, यानी कि इसके पहले वाला और ये वाला लास्ट क्वेश्चन दोनों सेम था, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में इतना ही तक। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सेशन से हेल्प मिला या नहीं। देखो मेरे साइड से मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मैंने आपको बोला था। आपके साइड से 3 काम कर दो यार। पहला, वीडियो सेशन पसंद आता है तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आता डिसलाइक कर देना। लेकिन मेरे को समझ नहीं आती कि डिसलाइक करने का मोटिव क्या हो सकता है आपका। देखो खुद सोचो, 2017 से 2019 के आपके पेपर सोल्व करा रहा हूं, स्मार्ट अप्रोच से आपको करा रहा हूं, तो डिसलाइक करने का मतलब क्या बनता है, या आप डिसलाइक करो, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, लेकिन कुछ रीजन के साथ सोचो कि क्यों मैं डिसलाइक कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद आता डेफिनेटली यार मूव टू अनदर चैनल, बट डू नॉट दैट टाइप्स ऑफ बिहेव की लाइक में कि जैसे ही वीडियो आती है, जैसे ही वीडियो मैंने दिया आप डिसलाइक या लाइक कर देते हो। पहले वीडियो को पूरा देखो, पहले वीडियो अगर 30 मिनट की है तो 30 मिनट देखो यार पहले वीडियो। अगर उससे कुछ सीखने को मिला, पसंद आता है तो लाइक करो, नहीं पसंद आता डिसलाइक कर दो, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम। बट जैसे ही वीडियो आया जस्टिफिकेशन नहीं दो कि लाइक कर दिया और डिसलाइक कर दिया, इस तरह की मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, लाइक से ये पता चलता है कितने लोगों को पसंद आया, डिसलाइक से ये पता चलता है कि कितने लोगों को नहीं पसंद आया। डिसलाइक करने से ये पता चलता है क्या इंप्रूवमेंट की नीड है, ठीक है। सेकेंड, कि आप ईमानदारी से वीडियो को शेयर कर दो। शेयर करने से क्या होगा, मैं हमेशा बोल रहा हूं, शेयर करने से आपका कोई लॉस नहीं है, ठीक है। एक थोड़ा सा 5 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको शेयर करने में। आप शेयर करने से क्या होगा कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जितने ज्यादा देखने वाले होंगे उतनी फास्ट मैं वीडियो प्रोवाइड कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मेरे को और अच्छा वीडियो बनाने में भी मजा आएगा। एंड थर्ड, कमेंट्स में डेफिनेटली रिप्लाई कर दिया करो। अगर सेशन से हेल्प मिला तो डेफिनेटली रिप्लाई करो, नहीं मिला तो फिर मैं बोल ही नहीं सकता कि अगर आप सेटिस्फाइड ही नहीं हो तो मूव टू अनदर चैनल, ठीक है। डेफिनेटली मैं खुल के बोलता हूं, ठीक है। चलिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।